जय हिंद, नमस्कार भाई सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल प्यारे साथियों, 10 मिनट डोज के अंदर आपका पुनः स्वागत। और इस सेशन के अंदर अपनी जो चर्चा होने वाली है वो संत संप्रदाय पार्ट 2 वाली जो चर्चा है वो अपन करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले प्यारे साथियों एक पार्ट के अंदर हमने राजस्थान के कई महत्वपूर्ण संतों को और संप्रदायों को जो है चर्चा कर चुके हैं, जिसमें ज्यादातर जो है प्यारे साथियों निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित और सगुण भक्ति परंपरा वाले संप्रदायों को अपने कंप्लीट कर लिया था। आज जो प्यारे साथियों अपने कुछ महत्वपूर्ण संतों की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी पर विशेष ऑफर चल रहा है, फायदा उठा लेना। इसके अलावा प्यारे साथियों बात करें सबसे पहले विष्णुई संप्रदाय की, तो प्यारे साथियों विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जामोजी महाराज, जंबेश्वर महाराज, जिन्हें गुरु जंबेश्वर कहा जाता है, जिनका बचपन का नाम आपके धनराज हुआ करता, लोहट जी पंवार प्यारे साथियों इनके पिताजी हुआ करते, माता का नाम हंसाबाई हुआ करता था। जन्म इनका पीपासर के अंदर सन 1451 ईस्वी के अंदर भादवा की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, यानी जिस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है उस दिन प्यारे साथियों इनका जन्म होता है। इनके गुरु गोरखनाथ आपके कहे जाते हैं और भगवान विष्णु के प्यारे साथियों अवतार माने जाते हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों मुकाम तालुआ नोखा बीकानेर के अंदर जो है प्यारे साथियों विष्णुई संप्रदाय की जो है महत्वपूर्ण पीठ मानी जाती है। और जाम्बोजी की बात करें प्यारे साथियों तो इनका समाधि स्थल जो है यहीं पर आपके बना हुआ है। यहाँ पर प्यारे साथियों फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या को दो आपके प्रमुख मेले जो आपके भरते हैं, बाकी प्रत्येक अमावस्या को छोटा मेला यहाँ पर होता है, जबकि फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को दो मेले जो है आपके मुख्य मेले माने जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो अपने समराथल धोरा बीकानेर या जाम्बोजी की बात करें तो सन 1485 ईस्वी के अंदर जो है आपके विष्णुई संप्रदाय की आपकी क्या की जाती है प्यारे साथियों, स्थापना की जाती है। और मैं यूं कहूं कि इनके अनुयायियों के द्वारा कुल 29 नियम जो आपके पालन किए जाते हैं, यानी 20 + 9 यानी 20 नोई। ठीक है ना। तो ये आपकी जाम्बोजी का मंदिर है और ये आपको बहुत शानदार सा मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा जाम्बा गांव जो है फड़ोदी के अंदर पड़ता है प्यारे साथियों। जाम्बोजी के कहने पर जैसलमेर के शासक जैत सिंह जी ने जो है यहाँ पर एक तालाब बनवाया था और ये जो तालाब है प्यारे साथियों विष्णुइयों के लिए पुष्कर के समान माना जाता है। इसके अलावा एक अन्य तीर्थ जो है आपके रामणावास जो है पिपाड़ गांव जो आपके जोधपुर ग्रामीण के अंदर पड़ता है, वहां पर आप क्या था। इसके अलावा जांगलू बीकानेर की बात करें, वहां पर भी जाम्बोजी की प्यारे साथियों जो है प्रवचन स्थल सांतरी जो आपके रहा है और इनका प्रवचन स्थल जो आपके सांतरी कहलाता है। जाम्बोजी को विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम आपके प्रणेता जो कहा जाता है। इन्होंने हरे वृक्षों की कटाई न करने और पशु हत्या नहीं करने को आपके जो है कहा था। इन्होंने कहा कि सिर सांठे रूंक बचे तो भी सस्तो जान, यानी आपके शीश के बदले एक रूंक यानी एक पेड़ अगर बच रहा है तो इस सौदे को आप क्या समझना, सस्ता समझना। इसके अलावा इनका मंत्र है आपकी भण भण रे विष्णु जगत की नाथ, है ना। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, भण रे प्राणी आपकी आपकी क्या इनका मूल मंत्र है। जाम्बोजी ने नीले कपड़ों का त्याग करना जो आपके बताया है। इसके अलावा बीकानेर में अकाल जब पड़ता है तो प्यारे आपके दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर जो आपके हरा चारा जो आपके भेजा था, ये भी आपके बताया जाता है। इसके अलावा जाम्बोजी महाराज के जम संहिता, जम सागर और मैं यूं कहूं कि विष्णुई धर्म प्रकाश 120 शब्द वाणियां, ये आपके जो है प्यारे इनकी वाणी जो जम वाणी, गुरु वाणी, शब्द वाणी, इनके नाम से जो इनके आपके कई सारे प्रमुख ग्रंथ आपके माने जाते हैं। अगला जसनाती संप्रदाय आता है प्यारे साथियों, जिसके प्रवर्तक जसनाथ जी को कहा जाता, जिनके बचपन का नाम जो मैं यूं कहूं जसवंत आपके जाट के रूप में जाने जाते हैं। पिता हमीर जी जानी जो आपकी जानी गोत्र के जाट थे, माता का नाम जो आपकी प्यारे साथियों रूपा दे की बताया जाता है। गुरु इनके भी गोरखनाथ जी है। इनकी मंगतर जो है कालल दे जो आपकी बेनीवाल हुआ करती थी प्यारे साथियों, जो आपकी चूड़ी खड़ा हरियाणा की निवासी थी। इनका जन्म सन 1482 ईस्वी के अंदर कतरियासर गांव बीकानेर के अंदर आपके माना जाता और इनका प्रमुख केंद्र जो है वो भी आपकी किसको माना जाता है, कतरियासर को। ये आपकी गुरु जंबेश्वर का आपके फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी गुरु जसनाथ जी का फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा जसनाती संप्रदाय के कुल 36 नियम है जो आपके जसनाथ जी महाराज ने दिए और गोरखमालिया नामक स्थान पड़ता है कतरियासर के अंदर। वहां पर इन्होंने 12 वर्ष तक जो है कठिन तपस्या जो आपके जसनाथ जी ने की थी और सन 1506 के अंदर कतरियासर गांव के अंदर ही जो इन्होंने जीवित समाधि ली। मैं 24 वर्ष की उम्र में प्यारे जीवित समाधि लेने वाले और राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत जिन्होंने जीवित समाधि ली वो आपके जसनाथ जी को कहा जाता है। बीकानेर के राव लूणकरण जो इन्हीं के आशीर्वाद से आपके राजा बने थे और राव लूणकरण ने राज्य के राज चिन्ह में आपके जाल वृक्ष जो आपके लगाया था वो इन्हीं के कहने पर लगाया था। सिकंदर लोदी ने इनको कतरियासर की भूमि जो आपके प्रदान की थी। इनकी 5 प्रमुख उपपीठ है। एक लिखमादेसर जो आपके बीकानेर के अंदर है, हांसो जी ने प्यारे साथियों आपकी स्थापित की थी। एक प्यारे साथियों आपकी पूंदरासर बीकानेर में पालो जी द्वारा स्थापित है। एक बमलू बीकानेर जो हारो जी द्वारा स्थापित है और एक प्यारे साथियों मालासर बीकानेर जो कि टोडर जी द्वारा और एक पांचला नागौर बायो जी द्वारा आपके जो है बोया जी द्वारा जो आपकी स्थापित पीठ मानी जाती है। इसके अलावा प्यारे साथियों आपके अन्य प्रमुख संत जो है आपके लालनाथ जी है, चोखानाथ जी है, सवाईदास जी है, जियो जी है। ये जसनाती संप्रदाय के प्यारे साथियों प्रमुख नृत्य जो अग्नि नृत्य में आपके बड़े निपुण माने जाते हैं। और जसनाती संप्रदाय में काले ऊन का धागा जो आपके पहनना बड़ा पवित्र माना जाता है और मोर पंख व जाल वृक्ष को आपके शुभ माना जाता है। जसनाथ जी ने आपके लोहा पागल जो आपके पागल तांत्रिक का घमंड जो आपके चूर किया था। इसके अलावा प्यारे साथियों आपके 1500 ईस्वी में जाम्बोजी व जसनाथ जी की का मिलन जो है आपके बीकानेर के अंदर आपके बताया जाता है।
इसके अलावा इनका प्रमुख ग्रंथ जो है प्यारे सिंबुदड़ा और कोंडा झालम झामरो, ये प्यारे आपके सिद्धजीरा सिरलो का इनके प्रमुख ग्रंथ आते हैं। रामनाथ जी ने यशोगान जो पुराण लिखी, जो जसनाती संप्रदाय की आपकी बाइबिल जो है आपकी कही जाती है। ऐसे ही इनका मेला जो है आपके चैत्र आश्विन माघ महीने की आपकी शुक्ल सप्तमी की जो आपकी क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। अगला एक और संप्रदाय प्यारे लालदासी संप्रदाय, मैं यूं कहूं कि प्यारे इसके प्रवर्तक जो आपके लालदास जी को कहा जाता है, जिनके पिता का नाम चांदमल जी, माता का नाम समदा आपके आता है। 1540 ईस्वी में धोलीदू गांव के अंदर प्यारे अलवर में इनका आपके जन्म होता है। मेव जाति के मुसलमान लकड़ आ रहे थे, फिर भी आपके राम भक्त बने और प्यारे सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में इनको आपके जाना जाता है। इनके गुरु गदन चिश्ती और इनकी प्रमुख पीठ जो आपके नंगला जहाज भरतपुर में जो 1648 के अंदर जो आपकी स्थापित जो आपके होती है। इसके अलावा प्यारे समाधि शेरपुर में है, कोटपुतली भैरोड जिले के अंदर पड़ता है। और सर्वाधिक अनुयायी जो आपके मेव जाति के मुसलमान जो इनके आपके बने हुए, और इस संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए मुंह काला करके गधे पर बैठा करके आपके सवारी निकाली जाती है, क्योंकि प्यारे साथियों जो अंत में शरबत आपकी पिलाते हैं। और इसलिए क्योंकि आपके इस संप्रदाय में आपके ज्वाइन करने से पहले आपके चेक किया जाता है कि आप निरंकारी है या नहीं है, आपका अहंकार लेवल कितना है वो आपके चेक करते हैं, इसलिए सवारी निकाली जाती है। प्रमुख ग्रंथ लालदास श्री चेतावनी जो इनका प्रमुख ग्रंथ आता है। इसके अलावा चरणदासी संप्रदाय, ये चरणदासी की फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, हाँ। तो इनके प्रवर्तक जो आपके प्यारे कौन थे, चरणदास जी थे। बचपन का नाम इनके रणजीत आता है। सन 1703 ईस्वी के अंदर आपके ढेरा गांव अलवर के अंदर इनका आपके जन्म होता है। गुरु सुखदेव मीनू ने इनका नाम जो आपके चरणदास रखा था। प्रमुख पीठ जो इनकी समाधि दिल्ली के अंदर आती, क्योंकि इनका ननियाल दिल्ली था और ननियाल दिल्ली होने के कारण वहीं पर इन्होंने पीठ की स्थापना की थी। और इनका मेला बसंत पंचमी को यानी आपके माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मेला बढ़ता है, दिल्ली के अंदर ही बढ़ता है। टोटल 42 नियम इन्होंने दिए थे और पीले वस्त्र जो इनके साधु पहनते हैं। इनके दो प्रमुख शिष्याएं आपकी हुआ करती, दयाबाई जिन्होंने दया बहादुर विनय मलिका नामक 2 ग्रंथ लिखे, एक सेजोबाई जिसने सेज प्रकाश और 16 अतिथि नाम के 2 ग्रंथ लिखे थे। और चरणदास जी ने 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की आपकी भविष्यवाणी की थी। और प्रमुख इनके जो ग्रंथ आते हैं वो ब्रह्म ज्ञान सागर है, ब्रह्म चरित्र है, भक्ति सागर है, धर्म जहाज है, भक्ति पदार्थ है, आपके नासकेत लीला है, ज्ञान सौरोज जो आपके सौरोदय है, अष्टांग योग है। ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ इनके आते हैं। अगला संप्रदाय आ रहा है अलख्या संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक लालगिरी जी को माना जाता, जो कि चूरू के सुलखनिया गांव के जाय जन में माने जाते हैं, जबकि इनकी प्रधान पीठ बीकानेर में आती है। और इनका प्रमुख ग्रंथ जो आपके अलग स्तुति प्रकाश जो है वो आपके आ जाता है। इसके अलावा प्रणामी संप्रदाय जो कि प्राणनाथ जी द्वारा स्थापित संप्रदाय है। इनका जन्म जो है जामनगर गुजरात में हुआ, लेकिन इनकी प्रधान पीठ आपकी पन्ना जो एमपी में मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां पर है। जबकि राजस्थान में जो इनकी पीठ जो है जयपुर के अंदर जो है आपकी आदर्श नगर पड़ता है। कौन सा? आदर्श नगर, ठीक है ना। इस आदर्श नगर के अंदर जो है आपकी इनकी प्रधान पीठ आती है। और मैं यूं कहूं कि इनका ग्रंथ जो है कुजलम स्वरूप जो है इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा नाथ संप्रदाय शिवमत संप्रदाय है, भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसमें प्रवर्तक जो मत्स्येंद्रनाथ मुनि जो है आपके प्रवर्तक माने जाते हैं। राजस्थान में इनकी 2 शाखाएं आती है, एक बैराग पंथ जो राताडोंडा पुष्कर के अंदर है, प्रथम प्रचारक भरतरी हुआ करते थे आपके। और माननाथी पंथ जो आपके महामंदिर जोधपुर के अंदर जो आपके आता है। और राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र के रूप में आपके इस माननाथी पंथ को या महामंदिर वाला मंदिर को आपके जाना जाता है। और मंदिर जोधपुर के महाराजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अन्य मंदिर में उदय मंदिर भी आता है जोधपुर में, सूर्य मंदिर जालोर में भी आता है। तो ये नाथ संप्रदाय की पीठ थी। इसके अलावा लकुलिस या पाशुपत संप्रदाय की बात करें तो लकुलिस भगवान शिव के 24वें अवतार आपके हुआ करते थे। और प्रसिद्ध मंदिर जो एकलिंगनाथ जी मंदिर जो कैलाशपुरी गांव उदयपुर के अंदर बात करते हैं। बाडोली मंदिर चित्तौड़गढ़ वाला आपके आ जाता है। चंद्रभागा मंदिर झालरापाटन वाला आ जाता है। मेवाड़ महाराणा एकलिंग जी यानी सेवमत को आपकी माना करते थे, आप सबको पता ही है। उदियापुर में एक लिंग जी गणपति रणथंबोर, जानते हो ना। वैसे आपके कानपा पंथ की बात करें, परंतु कानपा पंथ के इसके प्रवर्तक जो कानपा नाथ आपके जालंधरनाथ के शिष्य माने जाते हैं। और भगवान शिव की पूजा जो इसमें की जाती है। एक कापालिक संप्रदाय भी आता है पैसटियों, जो भैरव को आपके शिव का अवतार मान करके पूजते हैं। और पैसटियों चिता भस्म लगाने वाले आपके ये होते हैं। और राजस्थान के प्राचीन अभिलेखों में शिव धर्म स्वरूप प्रमुख आपके जो है शिव की सर्वोच्च देवता के रूप में आपकी पूजा करने वाले आपके जो मानी जाती थी, पूजा जाती थी, है ना। अब देखो पैसटियों ये आपके ये वाली सेम ही बात आ गई है ना, सेम चीज आपके वापस रिपीट हो गई है। चलो अगला संप्रदाय, अगला पैसटियों निरंजनी संप्रदाय। इनका प्रवर्तक जो हरिदास जी को माना जाता है, जिनका जन्म कापड़ोद गांव डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आपको होता है। मृत्यु पीठ ये मृत्यु जो इनकी हुई, जहां पर प्रमुख पीठ है वो गाडा डीडवाना के अंदर पड़ता है। इनका मूल नाम पैसटियों हरि सिंह सांखला आपके आता है। और पहले ये डाकू हुआ करते थे, बाद में साधु बन गए थे। और इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है।
मैं यूं कहूं कि राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी सांकला से दीक्षा जो इन्होंने प्राप्त की, और इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन, हरि निरंजन जो आपके कहा जाता है, और इनका उपदेश हरि पुरुष की वाणी मंत्र राज प्रकाश है। और ये आपके हरि सिंह जी सांकला की फोटो है। इसके अलावा इनके अनुयायी जो है नियंग वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं और घरबारी जो ग्रस्त जीवन जीते हैं। अगला संप्रदाय आता है नवल संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक नवलदास जी को माना जाता है, जिनका जन्म जो आपके मैं यूं कहूं कि हसोलाव जो आपके गांव पड़ता है नागौर जिले के अंदर, वहां पे होता है। गुरु इनके करताराम जी जो है वो आपके गुरु जी थे, और प्रमुख पीठ जोधपुर में है। और इनके ग्रंथ की बात करें तो नवलेश्वर अनुभव आपके जो वाणी आती है वो आपके ये आपके दिख रहा होगा। महर्षि नवल साहब जो है इनका फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा गुदर संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जो है संतदास जी को माना जाता है। संतदास जी गुदड़ी से बने कपड़े आपके पहना करते थे। प्रमुख पीठ दांतेड़ा शाहपुरा के अंदर आपके आता है। अगले की बात करें पैरसियों तेरापंथी, ये तेरापंथी पैरसियों अलग से पंथ है। और आपको बताना चाहूं पैरसियों तेरापंथी जो ना, ये तेरापंथी पैरसियों जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा के उद्भव जो है आपके वहां से आपके जाने जाते हैं। इनके प्रवर्तक जो है पैरसियों भीकण जी यानी भिक्षु जी की बात करें उनको माना जाता है। और जन्म जो है कांटलिया गांव जो आपकी सोजत पाली है वहां पर इनका माना जाता है भीकण जी का, ठीक है। इसके अलावा आचार्य तुलसी की बात करें तो जन्म लाडनू डीडवाना कुचामण के अंदर आपको होता है, तेरापंथी की है। और 1949 में चूरू में अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इन्हीं की प्रेरणा से जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान लाडनू में स्थापना होती है। अगले पैरसियों राजस्थान के एक और महत्वपूर्ण संत पीपा की बात करें, जिनका मूल नाम प्रताप सिंह खिंची हुआ करता, घाघरोन के शासक हुआ करते थे। गुरु रामानंद जी है और दर्जी समुदाय के आराध्य देवता इन्हें कहा जाता है। मंदिर समदड़ी बालोतरा के अंदर पड़ता है, और गुफा इनकी आपके टोडा राय सिंह बात करें पैरसियों वर्तमान में कुएकड़ी जिले के अंदर आपकी पड़ता है, वहां पर है। और छतरी गागरोन झालावाड़ के अंदर आपकी पड़ती है। इसके अलावा पैरसियों रामानंद जी से दीक्षा लेकर के पैरसियों आपके राज्य का त्याग कर देते हैं, और संत पीपा ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का आपके जो क्या बताया साधन बताया है। इसके अलावा संत धनाजी पैरसियों की जाटा में एक जाट भाई रे भाई धन जी बे तो जाट कि जाटा में एक जाट या बे धनजी जाट, जाटा में एक जाटनी हुई बा कर्मा भाई जाटनी, और जाटा में एक देव हुआ बे तेजाजी धोलिया जाट हर पैरसियों जाटा में एक तूफान हुआ बे सूरजमल जी जाट। धुवन ग्राम टोंक में सन 1415 ईस्वी में जाट परिवार में पैरसियों का जन्म होता है। रामानंद जी के आपके शिष्य हुआ करते थे, है ना। रामानंद जी के पैरसियों आपके क्या शिष्य हुआ करते थे, राजस्थान छोड़कर के बनारस चले गए थे। हट पूर्वक भगवान कृष्ण की मूर्ति को आपके भोजन कराया। मेला जो इनका धुवन ग्राम टोंक के अंदर पैरसियों इनका भव्य मेला भरता है, और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो है आपके माने जाते हैं। संत माऊ जी, जिनका जन्म पैरसियों साबला गांव डूंगरपुर में वागड़ का धनी ने कहा जाता, निष्कलंकी संप्रदाय की प्रवर्तक है। निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो आपके साबला गांव में मानी जाती है। इसके अलावा पैरसियों सोम माई जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर जो बेणेश्वर धाम की आपकी स्थापना की गई, जहां पर खंडित शिवलिंग की आपकी पूजा जो है वो आपकी होती है। संत माऊ जी को यहाँ ज्ञान देने की आपकी प्राप्ति जो है आपकी हुई थी। इसके अलावा संत माऊ जी भगवान श्री कृष्ण का रूप आपके धारण करके गाय चराते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके अलावा पैरसियों बात करें इनके अनुयायी जो है, जिनको भगवान विष्णु का आपके 10वां अवतार कल के अवतार के रूप में आपके माना जाता है। इसके अलावा पैरसियों में यूं कहूं कि आपके भीलों में सुधार के लिए लसाड़ी आंदोलन जो है आपके इन्होंने चलाया था, और इन्होंने 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, और ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं ना। ये ग्रंथ क्या कहलाते हैं पैरसियों, चोपड़ा के रूप में जो पैरसियों ग्रंथ आपके जाने जाते हैं, ठीक है ना। और पैरसियों में यूं कहूं कि ये ग्रंथ दीपावली के दिन जो बाहर निकाले जाते हैं, और वाद विवाद की शैली में आपके लिखे गए। और नोट बांगड़ का धनी हजरत शक्कर बाबा पीर इन्हें आपके कहा जाता है। भगत कवि दुर्लभ के नाम आपके आता है, जिनमें जन्म कार्य क्षेत्र वागड़ आपका आता है। भक्ति जो कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए, और राजस्थान का नरसिंह जो आपके भक्त कवि दुर्लभ को आपके कहा जाता है। तो ये आपके दुर्लभ जो आपके इनकी इमेज जो है दुर्लभ जी की आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा पैरसियों बात करें मीराबाई, अरे मीरा जन्मी मेड़ता, भगवान कृष्ण की आपकी पैरसियों परम भक्त, भगवान कृष्ण की दासी, और भगवान कृष्ण को अपना वास्तविक पति मानने वाली यही मीराबाई राजस्थान की राधा इन्हें कहा जाता है, जिनका जन्म सन 1498 ईस्वी कुड़की गांव वर्तमान जिला ब्यावर के अंदर। और पैरसियों आपके बचपन का नाम पेमल बाई या कसुबा बाई नाम आता है। रतन सिंह जी राठौड़ इनके पिता थे, जो बाजोली के जागीरदार हुआ करते। माता कसुब कंवर जो है वो आपके इनके माता का नाम आता है, या मैं यूं कहूं कि पैरसियों वीर कंवरी नाम, कई जगह नाम क्या लिखा जाता है, वीर कंवरी जो है वो पैरसियों आपकी इनकी माता का नाम आता है। लालन पालन मीराबाई के दादाजी राव दूधा ने किया, जो मेड़ता के शासक हुआ करते। और इसके अलावा पैरसियों दासी पंथ या मीरा दासी संप्रदाय जो इन्होंने आपके चलाया। विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ सन 1516 ईस्वी में जो जवान 18 वर्ष की उम्र में हुआ, और भोजराज जी के निधन होने पर मीराबाई जो कृष्ण की भक्ति में आपके लगी हुई थी। और विक्रमादित्य ने मीरा को जेर देना, सांप से कटवाना, प्रताड़ित करने का आपके प्रयास किया, लेकिन जाको राके सांवरोन बिगाड़ सके ना कोई, तो मीराबाई का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। गुरु जो है इनके संत रैदास जी को आपके माना जाता। धार्मिक गुरु आपके पंडित गजाधर गुर्जर गोड़ आपके हुआ करते थे। मीराबाई का अंतिम समय द्वारिका के रणछोड़राय मंदिर गुजरात में आपके बिता, और इसी मंदिर में विलीन हो गई थी आपकी मीराबाई। भगवान कृष्ण की आपकी मूर्ति के अंदर विलीन हो गई।
इनकी भक्ति का भाव जो आपके दाम्पत्य माधुर्य भाव हुआ करता था। मीराबाई की रचनाएं कई सारी आती, पदावलियां जो मीराबाई की कविताएं हैं उनको कहा जाता। नरसी मेहतारी हुंडी है, रुक्मणी मंगलम है, सत्यम भामाजी नुरूष्ण है, इसके अलावा टीका राग गोविंद है, रत्ना खाती के द्वारा ब्रज भाषा में नरसी जी रुमायरो जो मीराबाई की आपकी आत्मकथा है, ग्रंथ जो आपकी मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया था। इसके अलावा संत रैदास जी की बात करें तो जन्म जो है काशी बनारस के अंदर आपके इनका जन्म होता है। निर्गुण भक्ति का उपदेश दिए थे और मीरा के समय चित्तौड़ आए थे और मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में सामने जो है पैरसिटी की 4 खंभों की छतरी जो आपके बनी हुई है, वाणी या रचना रैदास रिपर्ची जो है नाम से आपके जानी जाती है। एक पैरसिटी भक्ति मई महासती रानाबाई की बात करें, संत रानाबाई जिन्हें राजस्थान की दूसरी मीराबाई आपके कहा जाता है, जिनका जन्म 1504 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी आखा 23 के दिन पैरसिटी हरनावा गांव डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आपके होता है, जिनके पिता का नाम राम गोपाल जी जाट था और माता गंगाबाई थी और पालड़ी के संत चतुरदास जी की आपकी शिष्य हुआ करती है और 1570 में आपकी जीवित समाधि जो आपकी लेती है। ये आपकी कौन राना बाई की बात करते हैं। गौरीबाई प्यारे साथियों, ये गौरीबाई की इमेज यहाँ पर गलत लगा दी है, ये गौरीबाई प्यारे साथियों आपकी भजन गायक कलाकार गौरीबाई की इमेज लगा दी है। खैर कोई बात नहीं, मैं बताऊं प्यारे साथियों, इनका जन्म डूंगरपुर के वागड़ परिवार के अंदर आपकी ब्राह्मण परिवार डूंगरपुर के प्यारे साथियों ब्राह्मण परिवार में आपके जन्म होता है। वागड़ की मीरा इन्हें कहा जाता है। ग्रंथ कीर्तनमाला के रूप में प्यारे साथियों इनका ग्रंथ आता है। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने इनके लिए आपके डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का आपके निर्माण करवाया था। एक आपके संत भूरीबाई अलग आती, मेवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण की उपासक थी और जन्म जो इनका सरदारगढ़ राजसमंद के अंदर आपकी माना जाता है। कर्माबाई कि जाटा में के जाट याबे धनजी जाटन जाटा में के जाटनी हुई कर्माबाई जाटनी शेखावाटी की मीरा के रूप में जाना जाता है। जन्म कालवा गांव डीडवाना कुचामन जिले में होता है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को खींचड़ा खिलाया था, जिसकी याद में आज भी उड़ीसा के आपके जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान को खींचड़े का आपके भोग लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना कि थाली भरने लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, अरे जी मो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, अरे आज जिमाऊं तन्हे खींचड़ो काल छाछे और रहा बड़ी, अरे जीमो महारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, अरे बाबो मारो गाँव गयो है, अरे ना जाने कद आवे लो, अरे के भरोसे सांवरिया तू भूखो ही रे जावे लो। ये आपके ऐसी महिला संत कर्माबाई और राजस्थान की राधा मीराबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई, वागड़ की मीरा गौरीबाई और मत्स्य की मीरा सम्मनबाई जो अलवर से आपके संबंध रखती है। ऐसी पैरसिटियों आपकी आमेर की मीरा बालाबाई को आपके कहा जाता है ना, शेखावाटी की मीरा कर्माबाई को कहा जाता है। और इसके अलावा पैरसिटियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और जेल प्रहरी पर विशेष ऑफर चल रहा है, आज ही पैरसिटियों फायदा उठा लेना पाठशाला क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसके अलावा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का लाइव फ्रॉम स्टूडियो 751 रुपए है, रिकॉर्डेड 551 रुपए में कोर्स उपलब्ध है। तो किसी भी प्रकार की देरी ना करते हुए आज ही फायदा उठाएं। फिर मिलेंगे पैरसिटियों अगले एक और एपिसोड के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हस्तकला वाले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा खम्मा गणी।